नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी ये दुनिया रोज़ नए मुकाम हासिल कर रही है। दुनिया रोज़ नए परचम गाड़ रही है। टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे एक खबर छपी। खबर ये थी कि हजारों लाखों साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हुई एक प्रजाति को फिर से जिंदा कर लिया गया है। वो आप सोचेंगे, जो प्रजाति इस धरती पे थी ही नहीं, उसे जिंदा कैसे कर लिया गया? क्या इंसान को भी फिर से जिंदा कर लिया जाएगा? क्या डायनासोरस फिर से धरती पे आने वाले हैं? क्या जुरासिक पार्क की जो थीम थी वो फिर से अस्तित्व में आने वाली है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हजारों साल पहले इस धरती से गायब हुए कुछ भेड़ियों की प्रजाति जो इस धरती पर फिर से जन्म ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है डियर वुल्फ। जी हाँ, डियर वुल्फ, जिसको बना लिया गया है लैब में। लैब में बना लिया गया मतलब क्या? लैब में बच्चे पैदा होने लगेंगे। बहुत साल पहले डॉली नाम की एक मेंढी का क्लोन बनाया गया था, एक शिप का क्लोन बनाया गया था, हुबेहू उसके जैसी। जैसे शक्तिमान सीरियल में शक्तिमान का क्लोन बना दिया गया था। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। वही तकनीक पूरी दुनिया फिर से ईजाद कर चुकी है। लेकिन शुक्र हो कि कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदी है और उस पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन ये जीनोम तकनीक दुनिया को बर्बाद करेंगे आबाद, ये कह नहीं सकते। लेकिन एक नया धमाका हो चुका है। टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे आपको जो इमेज दिख रही है, ये है डियर वुल्फ, जिसको 10,000 साल बाद इस स्पेसीज को फिर से जिंदा कर लिया गया है। अगर इसको आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, लगभग 1.25 लाख से 9,000 साल पहले ये भेड़िए इस धरती पर पाए जाते थे जब पूरे तरीके से बर्फ हुआ करता था। और ये जो भेड़िए हैं, इनको सबसे पहले जो प्रसिद्धि मिली है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स नाम का एक वेब सीरीज है, एक सीरियल है, जिसमें इन भेड़ियों को दिखाया गया है। उसका एक पिक्चर आपके सामने है। इस लड़की के साथ ये भेड़िया है। इस भेड़िए को हम समझने वाले हैं, जिसको फिर से जिंदा कर लिया गया है। जो 3 भेड़ियों को जन्म दिया गया है लैब में, जिसका नाम है रिमस, रोमुलस। जी हाँ, ये दोनों मेल हैं, जो लगभग अगस्त महीने में 2024 में ही इनका बर्थ हो चुका था। लेकिन अभी तक ये कहानी पूरी छिपा के रखी गई थी और अचानक अभी टाइम्स मैगजीन के पेज पर ये छपा है। तो ये है रोमुलस और रिमस, और एक है खलीसी जो फीमेल है। तो इस प्रकार से इन 3 बच्चों का जन्म हुआ है, जो आज से 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। अब प्रश्न आता है कि इनको इस धरती पे लाया कैसे गया। उसके पहले हम ये समझेंगे कि आज जो हम भेड़िया देखते हैं और ये डियर भेड़िया में अंतर क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने दोनों वीडियो की इमेज लगा रही। ग्रे वुल्फ जो हाल फिलहाल इस धरती पे अवेलेबल है, और दूसरा डायर वुल्फ जो हम देख रहे हैं। डियर या डायर, आप जो बोलना है बोल सकते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? तो ग्रे वुल्फ जो है वो वर्तमान में मौजूद है, अस्तित्व में है, और डायर वुल्फ जो है लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। औसत कुत्ते से बड़ा, लेकिन डायर वुल्फ से छोटा। ये जो होता है, ये कुत्ते से बड़ा होता है ग्रे वुल्फ, लेकिन डायर वुल्फ से छोटा होता है। डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से बड़ा होता है, मतलब जो डायर वुल्फ की बात कर रहा हूं मैं, ये ग्रे वुल्फ से काफी बड़ा होता था। 30 से 50 किलो का वेट होता है अभी जो हम भेड़िया देखते हैं ग्रे वुल्फ, और इसका जो वजन होता था 50 से 70 यहाँ लिखा है, लेकिन 70 से 110 किलो तक इसका वेट होता था, और बड़े बड़े जानवरों का ये शिकार करता था। छोटे और पतले तेज काटने वाले भेड़िए आज के तारीख में अवेलेबल है, जबकि ये जो पुराने भेड़िए थे जिनको फिर से रीबर्थ किया गया है, इनकी हड्डियां जो जबड़े थे, हड्डियों को चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मैमथ नाम के हाथियों का तक ये शिकार कर लेते थे। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने वाले ये भेड़िए हुआ करते थे। और ये भेड़िए कहाँ पाए जाते थे? तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो टेम्परेट जोन के ऊपर फ्रिजिड जोन होता है। अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो हमारे पृथ्वी के 3 जो जोन होते हैं, उसमें से जो फ्रिजिड जोन होता है, उस जोन में, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन में पाए जाते थे, जब पूरे बर्फीली मैदान हुआ करते थे। धीरे धीरे बर्फ के मैदान खत्म हो गए और वहां अपने आप को ये सर्वाइव नहीं कर पाए, और ये भेड़िए खत्म हो गए, और अभी ग्रे वुल्फ हमारे धरती पर अवेलेबल है। तो अब इनको बनाया कैसे गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रोल प्ले करती है, वो है फोसिल। दोस्तों, फोसिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो जीवाश्म जानवरों के मरने के बाद जमीन में रह जाते हैं हड्डियों के माध्यम से। उसमें से ये जो आप दिख रहा है, इस प्रकार की हड्डी से जीनोम को निकाला गया। जी हाँ, जीन्स को निकाला गया। हमारे माँ बाप के द्वारा हमें जो संस्कार, जो अनुवांशिकता आती है, कुछ चीजें वो जीनोम के द्वारा आती है, जीन्स के द्वारा आती है। तो इस प्रकार के कुछ जीन्स इन हड्डियों से निकाले गए डायर वुल्फ के, जो 72,000 साल पहले के जीनोम फोसिल्स हैं, जो साइंटिस्ट लोगों को मिले। कुछ 13,000 साल पहले के फोसिल्स थे। इनको निकालकर कुत्ते के अंडे का इस्तेमाल किया गया, उसमें उसको इंजेक्ट किया गया, वहां पे उस एग को बड़ा किया गया, और उस एग को बड़ा होने के बाद
जो ग्रे वुल्फ है उस ग्रे वुल्फ के बीच का इस्तेमाल करके, जो ग्रे वुल्फ में फीचर्स नहीं है वो फीचर्स डायर वुल्फ से ग्रे वुल्फ में डाले गए। मतलब डायर वुल्फ को रीबर्थ ना करते हुए हमने ग्रे वुल्फ को अपडेट किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल डिजाइनर बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप फिर से मैं रिपीट करता हूं, डिजाइनर बच्चे। जी हाँ दोस्तों, तकनीक इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि जीनोम में छेड़छाड़ करके क्रिप्सर X9 जो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिसमें एडिटिंग की जाती है, जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग को साधारण शब्दों में अगर समझे, अगर मैंने लिखा कि राम गांव गया था, अब इस वाक्य में मुझे ये गया शब्द को हटाना है और दूसरे शब्द को डालना है। एग्जैक्टली सेम जीनोम एडिटिंग में भी इसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूं इतना आसान ये नहीं है। इसके लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो जीनोम की सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को बदला जाता है। अगर इतना एरिया खराब है तो इस एरिया को X9 तकनीक के द्वारा काट दिया जाता है और नए जीन्स वहां पे डाल दिए जाते हैं। साधारण तौर पे हम समझ सकते हैं कि किसी बच्चे में कोई अनुवांशिक तौर पे कोई रोग होगा और बचपन में ही अगर वो समझ जाता है तो जीनोम तकनीक के द्वारा उस रोग के जो जीन्स है उसको हटाकर एक तंदुरुस्त जीन्स उसमें डाले जा सकते हैं। इसी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करके उन फोसिल से निकाले हुए जीनोम का इस्तेमाल करके सरोगेट माता के तौर पे कुत्ते को ही इस्तेमाल किया गया और वो पूर्ण विकसित सेल को एक को उस सरोगेट माता में इम्प्लांट किया गया और उस कुत्ते के द्वारा इन भेड़ियों को जन्म में लाया गया। मतलब ये कि ये तकनीक आने वाले समय में और कितने बड़े महाकाय जानवरों को इस धरती पे लाने वाली है ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से भविष्य पे क्या परिणाम होंगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।